देखिए तो बच्चों कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक ना, जरा ध्यान देखिएगा। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, ये कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री होता क्या है आपको बता दिया गया है, ठीक। और कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का आज आप ये वाला वीडियो देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या होता है एक बार हम आपको बता देते हैं, ध्यान देखिएगा। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का मीन क्या होता है देखिए बच्चों, ठीक है, जरा यहाँ पर देख लीजिए। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री ये है, ध्यान देगा आज कल देखो सर घर जाकर आप कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या होता है एक बार और देखो। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री बहुत ही अच्छा मेथड है दोस्तों। ये कौन सा मेथड है, इसको सीख लीजिए तब ये क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। देखिए कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का मीन्स है यहाँ पर जो भी वेरिएबल दे रहे हैं ए बी सी, ठीक, हम इसकी तीनों को बराबर कर देते हैं, ए बराबर बी बराबर सी। इसका मीन्स ये है बी और सी की वैल्यू ए है, चाहे आप बी मतलब ए और सी के स्थान पे बी रखिए या ए बी के स्थान पे सी रखिए या बी सी के स्थान पे ए रखिए, आप डिपेंड कीजिए कि ये तीनों बराबर, तीनों का स्थान पे कोई किसी को रख सकते हैं, एक चीज रखने पर डिपेंड कीजिए चाहे जिसको। अगला है एक्स वाई जेड, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, तीनों में किसी एक को पकड़िए उसके स्थान पे, जैसे वाई जेड के स्थान पे केवल एक्स रखेंगे, BC के स्थान केवल ए ही रखेंगे, ये आपका डिपेंड करता है क्या है, ठीक। क्वेश्चन आपको बनाना। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री है यही होता है, यही मेथड है, ठीक। अब देखिए हम क्वेश्चन लगा दें तब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देखिए। देखिए इतना बराबर 1 है ना, देखिए हम लिख देते हैं कि कितना बराबर 1 माइनस 2b c अपॉन 1 माइनस 2c बराबर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a b c है, तो हम लोग अभी अभी क्या पढ़े कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री में, a बराबर b बराबर c, तो b और c जहाँ दिखे वहाँ a ही रखना है, चाहे b दिखे चाहे c, वहाँ a रखो। a यहाँ पे है ये a ही रहने देते हैं 1 माइनस 2, b है तो यहाँ पे a रखेंगे, b है तो क्या रखेंगे a, 1 माइनस b है तो यहाँ पे a रखेंगे, c है तो a रखिए बराबर। देखिए बच्चों सबका जो डिनोमिनेटर है देखिए एकदम सेम है ना, तो ये जब सबका सेम है हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे इसको नोट डाउन करते हैं 1 माइनस 2 a ऐड मतलब ये जब सेम है ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, a कितनी बार है 3 बार बराबर 1। अब देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करके क्या होगा 3a बराबर 1 माइनस 2a, यही होगा। आप 2a किस तरफ लाओ, 3a प्लस 2a बराबर 1, 3a 2a मिलकर क्या होगा 5 के बराबर 1, समझ में आ रहा है, 5 के बराबर 1, तो यहाँ से एक वैल्यू निकालो बच्चों, a बराबर होगा 1, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपका a की वैल्यू आ गया है, a बराबर 1/5। अभी इस a की इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसमें आप a की वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसमें a की वैल्यू पुट करना है, इसमें a की वैल्यू पुट करना है, यहाँ b की जगह a रख देना, उसके बाद हो गया इतना। आप वीडियो को रोक करके भी पुट कर सकते हैं, रोक करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। हम आगे बढ़े, हो गया सर। a बराबर 1/5। अब देखिए बच्चों इतने का मान फाइंड करना है, देखिए हम इसको लिखते हैं इतना, देखिए 1/1 माइनस 2a 1/1 माइनस 2a प्लस 1/1 माइनस 2b है 1/1 माइनस 2, b की वैल्यू क्या लिखना है a, 1/1 माइनस 2c, c की वैल्यू क्या लिखना है a, इसी की वैल्यू बताना है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, सेम है ऐसे आप लिखिए 1 माइनस 2 1 1 1 ऐड कर लीजिए सर, 1 1 1 कितना होगा 3, 2 इंटू एक वैल्यू कितना है 1/5, इसको सॉल्व कीजिए 3/1
1 माइनस 2 1 जा अपॉन 5। ए की वैल्यू देखिए बताया ना अभी 1.5 है, तो सॉल्व किए थे। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए अपॉन 1 मानिए, यही ना। अब देखिए इसको क्रॉस में सॉल्व कीजिए, 3 अपॉन 5 1 जा 5 माइनस 1 2 जा 2 अपॉन 1 5 जा 5 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, 5 क्या क्या हो जाएगा 15 अपॉन 5 प्लस 2 क्या 7, यानी 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 15। ठीक, देखिए 5 आए 15, ठीक है, और 5 में दोगे कितना 7, 5 में दोगे कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 आएगा। देखिए 5 3 जा 15, 5 प्लस 2 गया 3, क्लियर। 5 में दोगे आपका आ जाएगा 3, अब 3 से काट दो 3 बचे 15, यानी ये हो गया आपका आंसर। नोट करो, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका क्या है x y plus yz plus zx बराबर 1। फाइंड करना 1 plus y स्क्वायर अपॉन x plus y y plus z की वैल्यू बताना है, ठीक है। ध्यान देखिए तो कैसे करेंगे, ध्यान देखिए इसमें देखिए y z तीन वेरिएबल है, तीनों हम क्या करेंगे कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री में से बराबर कर देते हैं। ये पड़ेगा x बराबर y बराबर z। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या है x y z zx बराबर 1, इसमें वैल्यू रखो तो y और z की वैल्यू क्या लिखना है x, जहां y और z लिखे वहां क्या लिखोगे x आ रहा है, तीनों आपस में बराबर तो रखिए x यहाँ y के स्थान पे x मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर ऐड करो सब 3x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर कितना होगा 1/3। देखिए x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ रहा है। अब क्या करना है इसकी वैल्यू बताना, इसकी वैल्यू तो आपको ये बताना है इसकी वैल्यू 1 plus y स्क्वायर अपॉन x plus y और y plus इसकी वैल्यू बताना। तो देखिए बच्चों हम लोग कैसे बताएंगे 1 plus y की जगह x मान लो x स्क्वायर, x plus y की वैल्यू क्या होगी देखिए y की वैल्यू क्या x y की वैल्यू x z की वैल्यू भी सॉल्व कर दीजिए 1 plus x स्क्वायर अपॉन x 2x 1 plus x स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 x का x में x स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 1 plus x की वैल्यू कितना है x की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू 1/3, यहां पे रखिए 1/3 पूरे का बटा 4 into 1/3। सॉल्व कर दो बच्चों इसका 1 1 मान के 3 1 जा 3 3 1 जा 3 1 1 जा 1 1 3 जा 3 4 1 जा 4/3 फिर 3 कट गया बराबर 3 1 4/4 4 to 4 कट गया बराबर 1। तो जो बराबर 1 आया है ये आपका क्या होगा आंसर। नोट कर लीजिए, देखिए 3 1 जा 3, यहाँ पे x स्क्वायर है देखिए 1 plus x स्क्वायर की वैल्यू कितना 1/3 ना, देखिए 1/3 तो यहाँ पे 1/3 अपान है ये अपान, ठीक मैंने अपान लगाया 4 into x स्क्वायर की वैल्यू 1/3 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1 1 3 जा 3 अपान लगा 4 1 जा 4/3 3 3 कट गया 3 1 4 अपान 4 4 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आपका आंसर। कोई दिक्कत नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या है एक बार देख लीजिए 4x 3/x 4y 3/y 4z 3/z बराबर 0। फाइंड करना है 1/x 1/x
y 1/z बराबर, ये आपको फाइंड करना है। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। आपको पता है कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? x y z इन तीनों वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं? बराबर। ये कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री है। चलिए सॉल्व कीजिए तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 4x माइनस 3 अपॉन x 4y है, y कितना x है, 4x माइनस 3 अपॉन y की वैल्यू x डायरेक्ट 4z है 4x माइनस 3 अपॉन z की वैल्यू क्या रखते हैं x बराबर 0। कितना हो गया? अब देखिए अब आप यहाँ पे देखिए इसका जो हर है देखिए बराबर है, ये बेस सबका बराबर है, आप x लिखेंगे, ठीक। इन सबको आप ऐड कर देंगे, ऐड कीजिए 1 2 3 तीन बार ऐसा कीजिए। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो आप ऐसा कर लीजिए। इसको तीनों को ऐड कीजिए 4x माइनस 3 बराबर। देखिए बच्चों 4 4 8 4 12 12x, ठीक। 3 3 6 3 9 माइनस 9 बटे x है, x को लिख लीजिए। कितना आ रहा है कि नहीं? कितना बराबर 0, यहाँ 0 लिख लीजिए। अब यहाँ पर 4 4 8 4 12x माइनस 3 3 6 3 9 बटे x बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12x माइनस 9 बराबर इसका मल्टीप्लाई कीजिए 12x बराबर क्या होगा 9, x बराबर क्या होगा 9 बटे 12। जरा देखो नीचे से दिख रहा है, ये देखो नीचे से दिख रहा है। इसे काट दो बच्चों, 3 3 का 9 3 4 12 3 बटे 4 यानी x की वैल्यू 3 बटे 4 आ गया 3 अपॉन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये मुझे फाइंड करना है। देखिए 1 upon x 1 upon y 1 upon z ये फाइंड करना है। देखिए बच्चों 1 upon x plus 1 upon y की वैल्यू x मानना है, y की वैल्यू x मानना है, x plus 1 upon z की वैल्यू भी x ही मानना है। आप क्या करोगे 1 upon x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू छोड़िए ऐसे कीजिए 1 बटे x x ऐसे लिखिए, ये सेम है इसकी तारीख 1 2 3 3 बटा x 3 बटे x की वैल्यू कितना है 3 बटा 4 3 अपॉन 4 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 4 ने 12 बटे 3, ठीक। 3 से काट कितना आएगा 4। ये आपका क्या होगा, ये आपका कितना होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 a स्क्वायर अपॉन b प्लस c b स्क्वायर अपॉन a प्लस c बराबर c स्क्वायर अपॉन a प्लस b बराबर 1। फाइंड करना है 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस c की वैल्यू बताना है, ठीक। तो देखिए कैसे बताएंगे। वही मेरे बच्चों कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाइए, a बराबर b बराबर c, बस लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहले इसमें आप लगाइए, तो देखिए एक चीज का ध्यान दें, ये भी 1 के बराबर है, ये भी इसी के बराबर है, ठीक। ये भी इसी के बराबर है, समझ गए। तो तीनों जब उसी के बराबर है, तीनों में से किसी को आप ले लो, कौन के बराबर दिखा कर लो, ठीक। तो देखिए हम दिखाते हैं a स्क्वायर प्लस b प्लस c बराबर 1, ध्यान देखिए इतना बराबर हम बोल देंगे, ठीक। a स्क्वायर अपॉन b प्लस c यदि आपको नहीं समझ में आता है इतना बराबर, देखिए सब देखिए, यदि आपको समझ में कम आ रहा है तो देखिए b की वैल्यू क्या मानोगे आप a, b की वैल्यू a देखिए, अभी देखिए भाई ये सेम आएगा a स्क्वायर अपॉन a। यहाँ देखिए यहाँ आपने हरकत कुछ देखी b प्लस c, b की वैल्यू क्या है 1, c है तो c की वैल्यू क्या है a है, इसको लिखिए। यहाँ b है तो b की वैल्यू a है, a स्क्वायर अपॉन a प्लस c की वैल्यू कितना है a है, a बराबर c की वैल्यू कितना है a प्लस b की वैल्यू क्या है a, क्लियर, बराबर। अब आप ध्यान दीजिए, सब देखिए एकदम बराबर, देखिए a स्क्वायर अपॉन 2a
ए स्क्वायर अपॉन 2a ए स्क्वायर अपॉन 2a देखें तीनों बराबर है कि नहीं। तो तीनों लिखने क्या जरूरत है, इधर में जब तीनों बराबर है तीनों लिखने क्या जरूरत है, हम कहते हैं इतना बराबर इतना ले लो ना। आप देखिए कितना बराबर इतना लीजिए, ठीक ये बराबर है, ठीक तो लिखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2a बराबर 1, एक से एक कट गया ऊपर एक बचेगा, a अपॉन 2 बराबर 1, a बराबर कितना होगा 2 का 1 गुणा कर दो 2, एक वैल्यू कितना आ गया 2। अब इस a की वैल्यू की यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। देखिए बच्चों ध्यान देखिए अब हम लोग यहाँ पे कैसे पुट करेंगे ध्यान देखिए, ये आपको फाइंड करना है 1 अपॉन 1 प्लस a 1 अपॉन 1 प्लस b 1 अपॉन 1 प्लस c, इसी की वैल्यू बताना है। देख लीजिए क्वेश्चन, अब ध्यान देखिए 1 अपॉन 1 प्लस a 1 अपॉन 1 प्लस b की वैल्यू क्या लिखो b की वैल्यू प्लस 1 प्लस तीनों देखो सेम, 3 अपॉन 1 प्लस तो हम लोग क्या लिखेंगे दूसरा ले लीजिए 1 प्लस a इसमें दिख नहीं रहा है। बच्चों इसमें दिख रहा है यार ये खत्म हो गया है, दूसरा ले लेते हैं ठीक, ताकि आप देख सकें। अब दिख रहा है 1 प्लस a सेम में लिख दिए 1 1 1 कितना होगा 3। तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू कितना आया है 2, वहां पे रख दो एक जगह पे 3 अपॉन 1 प्लस एक वैल्यू 2 है 2 लिखिए सॉल्व कीजिए 3 अपॉन 2 1 3 कट गया 1, ये आपका क्या है कितना होगा क्वेश्चन का क्वेश्चन। तो बच्चों आज आपने देखा यहाँ तक आपको कितने क्वेश्चन मैंने करा 4 क्वेश्चन, ठीक है कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री के ऊपर। ठीक आपको वीडियो जैसा भी आया रहेगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री जो मैंने बताया दो लॉजिक a बराबर b बराबर c x बराबर y बराबर z वो क्लियरिटी के साथ समझ करके आप सेटिस्फाई होंगे, जहां भी दिक्कत हो तो बताइएगा। इसके आगे का वीडियो कल प्रोवाइड करेंगे।